हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज हम डिस्कस करेंगे पाथ एमटीयू डिस्कवरी के बारे में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पाथ एमटीयू डिस्कवरी? पाथ एमटीयू डिस्कवरी इज अ नेटवर्क मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू ऑफ अ नेटवर्क पाथ। तो लॉजिकल में, मतलब सिंप्लीफिकेशन में, द एमटीयू इज द लार्जेस्ट पैकेट साइज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क विदाउट फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब तोड़ना ना पड़े पैकेट को, ठीक है, नॉर्मल पैकेट जाए। तो कंसिडर आपके पास ये दो डिवाइसेस है, ठीक है। इसके बीच में नाउ यू हैव टू सी कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट पैकेट है या कौन सा लार्जेस्ट पैकेट साइज है जो ए से बी तक चला जाए और उसको तोड़ना ना पड़े। अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो होगा ना कि ए जो इंटरफेस है ये कितना ज़्यादा पैकेट निकाल सकता है, ये कितना पैकेट रिसीव कर सकता है, और बीच में अगर कोई डिवाइस है जैसे ये है, तो इसका ये इंटरफेस वो पैकेट ले सकता है कि नहीं, और इसका ये इंटरफेस वो पैकेट ले सकता है कि नहीं। करेक्ट। अगर मान लो आपको पता चल गया, ठीक है, कंसिडरिंग हमने पता कर लिया कि इसके बीच का एमटीयू हम निकाल सकते हैं, मान लो 1400 बाइट्स। आइडियली 1500 होता है, हम 1400 ले रहे हैं। 1400 बाइट्स, ठीक है। तो आपको पता है 1400 मैक्सिमम साइज है, तो आप 1400 का ही पैकेट भेजोगे ना बना के, ताकि यहाँ से चला जाए, यहाँ से भी चला जाए, यहाँ से भी चला जाए, यहाँ से भी चला जाए, मतलब ट्रेवर्स कर जाए और यहाँ पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि मान लो अ, आपके पास मान लो ये है, क्या कहते हैं, आपको एक्चुअली भेजने हैं यहाँ से 2800 बाइट्स, ठीक है। तो वैसे आपको पता नहीं है, तो आप एक भेज रहे हो 1000 का, ठीक है, एक वापस भेजा 1000 का, ठीक है, फिर भेजा 800 का, 2800 हो गया। बट आपको पता है, आपने एमटीयू निकाल लिया, आप कि मैक्सिमम पाथ एमटीयू डिस्कवरी से आपने मैक्सिमम एमटीयू निकाल लिया, तो आपको पता चला 1400 है, तो दो पैकेट में काम हो जाएगा ना। दो ही पैकेट भेजे आपने, 1400 के, आपका काम हो गया, वेरीफाइड। समझ गए? तो ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अब ये लॉजिक समझ गए हैं आप कि एमटीयू ज़रूरी क्यों है, ठीक, सही बात। बाय द वे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने एमटीयू का, वो क्या होता है? एमटीयू इज इक्वल टू एमएसएस प्लस 40। कैसे बताया था? पूरा बना लेते हैं इसको। एक, दो, तीन, ये पेलोड है, ठीक है। ये हो गया आपका टीसीपी हेडर, ये हो गया आपका आईपी हेडर, करेक्ट। तो ये बन गया आपका, बैक करते हैं इसको, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका पाथ एमटीयू, सॉरी, ये बन गया आपका टोटल पेलोड। तो ये हो जाता है आपका 40, ये बन जाता है आपका पेलोड, ये हो गया एमएसएस, ये हो गया 40। समझ गया? उल्टा लिख दिया मैंने वैसे, बट सिंपल में बोलेंगे तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 40 प्लस एम एस एस, ये हो गया एम एस एस, ये हो गया 40, ठीक है, इतना ही होता है। तो अब हमें देखना है कि एम एस एस चाहिए क्यों, वाई इज एम एस एस बोल रहा हूँ, वाई इज पी एम टी यू डी नीडेड, चाहिए क्यों? मैंने क्या बताया, फ्रैगमेंटेशन ना करना पड़े, फ्रैगमेंटेशन हो जाए, है ना, एक बार में आपको बार बार, वरना जैसे मैंने बताया कि बीच में फिर पैकेट तोड़ना पड़ेगा, फिर जैसे हमने 1800 भेजा ना, वैसे तोड़ तोड़ के भेजना पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े। दूसरा, नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसे by identifying the smallest MTU along the path, devices can transmit more efficiently। मतलब 1400 के आपने दो पैकेट भेज दिए थे, जैसे यहाँ से आपको पैकेट भेजना है। अब हम देखते हैं एमटीयू, पाथ एमटीयू डिस्कवरी काम कैसे करता है, ठीक है। वर्किंग हमने एक्चुअली हमने नेक्स्ट स्लाइड में डाला था, हम वर्किंग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने बोला, पहले ये देखते हैं, फिर आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, फिर मैं आपको उस डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। हमने क्या बोला? इनिशियल ट्रांसमिशन, द डिवाइस बेसिकली सेंड्स अ पैकेट विद डोंट फ्रैगमेंट फ्लैग सेट ऑन, ठीक है। आईपी हेडर है, वो भी हम अगले एक दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आईपी हेडर में एक फ्लैग होता है, एक होता है मोर फ्रैगमेंट, एक होता है डोंट फ्रैगमेंट, ठीक है। तो डोंट फ्रैगमेंट वाला फ्लैग सेट करेंगे, ऑन करेंगे, ये फ्रैगमेंट नहीं करना, ठीक है। अब जब पैकेट ड्रॉप होता है, मान लो यहाँ से यहाँ पैकेट भेज रहे हो डोंट फ्रैगमेंट ऑन करके, तो
और आपने भेजा 1500 का, ठीक है, इसका MTU है 1200, उसने कर दिया ड्रॉप, डिस्कार्ड कर दिया, तो आपको एक ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज भेजेगा, ठीक है, जिसमें बोलेगा कि फ्रैगमेंटेशन चाहिए एंड DF बिट ऑन है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन चाहिए क्योंकि DF बिट ऑन है वरना वो फ्रैगमेंट कर लेता। अब इसके पास तो जा ही नहीं सकता आइडियली, बट आप समझ रहे हो ना, DF बिट ऑन है तो फ्रैगमेंट भी नहीं करेगा वो। तो आपका ये काम है कि आगे भेजने से पहले भी फ्रैगमेंट नहीं करेगा वो। तो आपका यही काम है बेसिकली कि TF बिट ऑफ करो अपनी, पहले तो उसने ये बोला कि फ्रैगमेंट करके भेजो, DF बिट ऑन है, तो अब अपना पैकेट फ्रैगमेंट करके आगे भेजोगे, ठीक है। अब फिर क्या बोलते हैं, MTU एडजस्टमेंट, तो सेंटर को आता है वापस मैसेज कि यार मेरा पैकेट का साइज ज़्यादा है और दो फ्रैगमेंट ऑन है और फ्रैगमेंटेशन चाहिए, तो ये पैकेट को क्या करेगा, ये पैकेट का साइज, समझ रहे हो, कम करके भेजेगा, करेक्ट। और रीट्रांस उससे क्या होता है, फिर रीट्रांसमिट करेगा स्मॉलर साइज का पैकेट, ठीक है। और ये बार बार होता रहेगा तब कि ऑप्टिमल साइज पता ना चल जाए। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ से आप पैकेट, यहाँ पे आप PMTUD कर रहे हो, ठीक, और यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन का साइज है, MTU है, इंटरफेस लेवल पे होता है, हम पूरे डिवाइस पे बोल रहे हैं कि सेम MTU है, ठीक है, 1500, इस पे है 1200, ठीक है, इस पे है हमने बोला 1400, ठीक है, और इस पे है 1100, सही बात, ठीक है। आइडियली लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इन दोनों पे हम 1500 लेते हैं, ठीक है, इन दोनों पे 1500 MTU है। तो अब MTUD कैसे चलता है, MTUD शुरू में यहाँ से तो आप समझ चुके हैं। अब MTUD चलता कैसे, पहले क्या करेगा वो, पैकेट का साइज है ना, धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है। पैकेट का साइज MTU हमेशा क्या करेगा, ठीक है, कि पैकेट का साइज धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, और एक और चीज आपको याद रखनी है, पाथ MTU डिस्कवरी लेयर 3 पे होता है, ठीक है, ये होगा लेयर 3, बट ये लेयर 2 पे भी कई बार QoS की वजह से देखना पड़ता है, कई बार जैसे वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं डेटा साइज VLANs की वजह से, तो लेयर 2 भी आप देख सकते हो, ठीक है, लेयर 2 भी इन्फ्लुएंस कर देता है MTU साइज, ठीक है। और रही बात इसकी, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, ठीक है, ऑन बाय डिफॉल्ट। बेसिक्स पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम प्रोसेस पे जाएंगे ना। तो ये होता है बाय डिफॉल्ट ऑन, ठीक है। और ये थ्रू आउट, जैसे आपने TCP का सेशन एस्टैब्लिश कर लिया, तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस प्रोएक्टिवली करता रहेगा, ताकि नेटवर्क कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना, या मेरा पाथ चेंज हो गया उस डिवाइस पे जाने के लिए, मान लो, ये लिख लेते हैं यहाँ पे A से B जाना है, मान लो मेरा पाथ चेंज हो गया, पहले मैं ऐसे जा रहा था, ठीक है, उनके बीच में कनेक्शन है, अब मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, कोई भी रीजन की वजह से राउटिंग चेंज हो गई, करेक्ट। तो इस रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, समझ रहे हो ना, तो ये प्रोएक्टिवली बाय डिफॉल्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। और रही दूसरी बात कि ये होता कैसे है, ठीक है। अब ये बेसिकली होता कैसे है, ये सिंपल सी बात ये समझो कि पाथ एम्प्टी डिस्कवरी क्या करता है, ठीक है। अब ये साइज बढ़ा बढ़ा के भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले ये भेजेगा, मान लो मान लो ये 1500 बाइट्स है ना इसका, तो ये अपना एक MTU बना के भेजेगा इसके पास, धीरे धीरे चेक करता है कि कहाँ पे, जैसे मान लो इसने 800 से शुरू किया, पैकेट चल गया, फिर इसके पास गया, फिर चल गया, ठीक है। अब देखते हैं यार, एक का साइज कम कर देते हैं, ठीक है, बीच वाले का ही कम करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ना ना करके 500 है, कुछ इशू है इसके पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब पैकेट यहाँ पहुंचा, ड्रॉप हुआ, इसने इसको वापस ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज भेजा और बोला DF बिट ऑन है। तो इसने क्या करा, इसने बोला यहाँ आ गया, अब मेरे को MTU का साइज कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर ये साइज कम करके भेजेगा, अब मान लो इसने इसके बाद 400 भेजा, वैसे इंक्रीमेंटल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे गया, ये भी चल गया, टिक आ गया, यहाँ से गया ये भी चल गया, यहाँ से गया ये भी चल गया। तो इस प्रोसेस से हमें पता चल गया कि भाई ये अब आइडियली पता है क्या है, 800 से शुरू नहीं करता वो कम से ही शुरू करेगा, धीरे धीरे वो मेक श्योर करेगा, जैसे उसने 100 से शुरू किया चला गया, 200 शुरू किया चला गया, 300 शुरू किया चला गया, 400 शुरू किया चला गया, 500 शुरू किया चला गया, 600 501 डाला मान लो, वो बंद हो गया,
तो उसने बोला यार ये तो नहीं चलेगा, 500 का चल जाएगा। तो उसने वापस पैकेट अपना फॉर्मुलेट किया, ये मेरा MTU है पूरे नेटवर्क का, तो वो 501 से ही भेजेगा इसके पास। ठीक है, फिर सारे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब MTU डिसाइड होता है, जो लीस्ट MTU होता है पूरे नेटवर्क पाथ में, जो नेटवर्क पाथ है आपका उसमें लीस्ट जो MCU होता है ना, MTU होता है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा लॉजिक। धीरे नीचे से ऊपर करेगा, और जहाँ पे उसको लगा ब्लॉक हो रहा है तो उसके बाद अपना MTU चेंज करके एज पर दी मैसेज उसको मिलता है, उसके हिसाब से वो चेंज करके वापस शुरू कर देगा। मतलब उसी के हिसाब से वो लास्ट जो मैसेज है उसके हिसाब से, मान लो जैसे 501 पे ब्लॉक हो गया था ना, तो 500 यूज़ करके अपना ट्रांसमिट कर देगा। तो MTU क्या हो गया, 500। अब दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जैसे पाथ MTU से हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं डेटा नेटवर्क्स की, है ना। अब ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 1400 के 2 भेज दिया आपने, जल्दी काम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ी। करेक्ट, यूटिलाइजेशन कम पैकेट प्रोसेस करना है दोनों डिवाइसेस को। करेक्ट। अब एक लार्जर MTU नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए बेटर है, बट मान लो आपने 1400 के 2 भेजे, ठीक है, और इसमें से एक लॉस्ट हो गया, और आपने हजार हजार के 2 भेजे, और एक 800 का है, लास्ट में कम होता है ना, 800 का है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये वाला अगर मान लो ये वाला लॉस्ट होता है तो इसको आपको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, और ये वाला लॉस्ट होता है तो ये रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में जब बड़ा पैकेट लॉस्ट होता है ना, तो रिलायबिलिटी के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उसमें रिट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें 1400 रिट्रांसमिट करना पड़ रहा है, इसमें 1000 रिट्रांसमिट करना पड़ा है, तो उस हिसाब से तो ये बेटर है ना। बट हाँ, व्हेन यू हैव सॉर्ट ऑफ रिलायबल कनेक्शन जहाँ पे रिट्रांसमिशन वगैरह कम है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में वी कैन से कि हाँ, MTU डिस्कवरी हेल्प करता है। और वैसे भी एक्चुअली करता है ना। जैसे बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 1000 1800 भेजूंगा मैं, देन यू मेक श्योर कि आप ऑप्टिमल उस पे जाते हो, है ना, ऑप्टिमल पैकेट साइज पे, एंड देन यू ट्रांसमिट योर डेटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पांथ MTU डिस्कवरी में इतना ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने को, बट ये बहुत एफिशिएंट टूल है हमारे लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। ठीक है, लेयर 3 पे काम करता है, बट लेयर 2 भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ QoS VLAN ये सब इफेक्ट करता है ये, है ना। कई बार स्विच के जो MTU होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और यही है बेसिकली इसके लिए। ठीक है, अगर स्विच का MTU लोअर होता है तो फिर फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैकेट तो उसके थ्रू भी ट्रेवर्स करेगा ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट MTU। आई होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू गाइस।